Hello guys, good morning. I'm Atul Kumar from LN Biology classes online. चलिए यहाँ पे अपनी बात करते हैं, थोड़ा सा लाइट की बात करें। लाइट बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलिए अपन हार्ट की ओपनिंग के बारे में बोले। जब फीटल लाइफ था, जब फीटल एम्ब्रियो था, उसकी हार्ट में जो ओपनिंग होती है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन है कि उस चीज़ों को बात करेंगे जहाँ पे अपन बात करेंगे क्या कि जो भी वॉल्व है उस वॉल्व की थोड़ा सा सिनेरियो मैं एक ट्रिक के जरिए दूंगा, ठीक है ना। जो ट्रिक के जरिए आप पूरे के पूरे वॉल्व को याद रख सकते हैं। टोटली आप एक ही लाइन में जो है याद कर सकते हो। इस वॉल्व में बहुत सारा ट्रिक है, अपना अपना तरीके से लोग याद करते हैं, बट आप इस तरीके से याद करो। तो वॉल्व ऑफ हार्ट हेडिंग दीजिए। valve of हार्ट। यहाँ पे एक देखेंगे, कोड देखते हैं। ठीक है ना। क्यूट आई ऑफ दिस लैब रैट। यहाँ पे बात करेंगे कि इस लाइन में सारे के सारे चीज़ें हैं। आप इस लाइन को पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनसिस, इसमें जो वॉल्व होता है उसे थिवेशियंस वॉल्व बोलते हैं। थिवेशियन वॉल्व बोलते हैं, याद रहेगा। इंटीरियर, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो इंफीरियर वेना कावा है। इसमें जो वॉल्व होते हैं उसको यू एस्टेचियन वॉल्व बोलते, ठीक है ना। दिखता क्या, यूस्टेशियन वॉल्व बोलते। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा के लिए बात करते हैं तो हैवर्सियन वॉल्व होता। जनरली ये नहीं होता, मतलब कि देखा नहीं जाता, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपसे पूछी जाएगी तो आप ये मेंशन कर सकते हो। बट इसमें वॉल्व की नीड नहीं होती, और क्यों नहीं नीड होती है ये सारे के सारे गुत्ते अपन अभी समझाने वाले हैं। और किस में किस टाइप के वॉल्व होते हैं, कहाँ पे कौन से वॉल्व लगे होते हैं और किस तरह का वॉल्व है, सारे के सारे बात करेंगे अपन। मतलब कि शेप साइज कैसा होता है मिट्रल वॉल्व का, फिर जो ट्राइकास्पिड वॉल्व का, फिर सेमिलोनार वॉल्व का, फिर जो हैवर्सन वॉल्व का, फिर जो है पल्मोनरी जो ऑर्टा वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व है, ठीक है ना। फिर जो है पल्मोनरी ट्रंक का जो है वॉल्व है उसका कैसा कैसा शेप होता है, सेमिलोनार वॉल्व का शेप कैसा है, ठीक है ना। मर्सिडीज बेंज जो साइन होती है उसका किसका शेप होता है। मतलब कि सारे के सारे चीज़ें अपन यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं कि वॉल्व का शेप कैसा होता है उसको भी डील करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हैवर्सियन वॉल्व किस में होता है, सुपेरियर वेना कावा आ जाएगा ना, SVC सुपेरियर वेना कावा। यहाँ पे बात करो बेटा तो ये दोनों आप पहले से जानते। लेफ्ट ऑरिकल, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं, जो वॉल्व होते हैं उसको बायकास्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व है वो कौन सा वल्व है बेटा, बायकास्पिड वल्व, बायकास्पिड वल्व। अब इतना याद रखो। यहाँ पे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व जो होगा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व जो होगा ये क्या है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब मैं सारे के सारे वॉल्व को क्या करता हूँ, आप जूम करके देख सकते हो इसको, ठीक है ना। ये आपकी राइटिंग पता चल रही है ना, पता तो चलता होगा,
चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम के जरिए मैं सारे के सारे वॉल्व को रिप्रेजेंट करता हूँ और किस तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन शेप देख ले, ठीक है ना। अब अपने को एक और चीज़ें देखना पड़ेगा कि पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी की बात करो, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी एंड ऑर्टा, इसका जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देखो 3 होते, बट अर्धचांद्र की तरह ये दिख रहा है ना। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। अरे कुछ तो दिखता है। सेमी लूनर वॉल्व, लूनर मतलब मून, ठीक है ना, अर्धचांद्र के जैसा। तो यहाँ पे ये हो गया। बाइकास्पिड के कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे भी एक सीन बनता है बाइकास्पिड के लिए। ये बिशप्स हेड की तरह लगते हैं, ठीक है ना। बिशप्स जो पॉप होते हैं ना वो, तो इसको बाइकास्पिड वॉल्व को आपने क्या क्या नाम से बोला था, मिट्रल वॉल्व बोला था, मिट्रल वॉल्व, और इसे ही क्या बोला था, बिशप्स हेड, ठीक है ना। ये दिख रहा है। अब अपने को ट्राइकास्पिड वॉल्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, ये ट्राइकास्पिड वॉल्व है। यहाँ पे 3 जो है अर्धचंद्राकार ये गोले दिखेंगे। दिखा क्या, इसको बोलते हैं मर्सिडीज वेंज, ठीक है ना, साइन। अरे मर्सिडीज का जो ये देखना, आप देखे हो ना, ऐसा होता है ना मर्सिडीज वेंज के साइन, बस इसी टाइप से दिखा। आपको यहाँ भी दिखा है सेमी लूनर वॉल्व, और वहाँ पे दिखा है कि बाइकास्पिड कैसा, ट्राइकास्पिड कैसा। तो ये सारे के सारे सीन है, बट होते कहाँ पे है उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको रब करो। ये ट्रिक आपको, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यूट आई ऑफ दिस लैबरेट, मतलब कि इस जो लेबोरेटरी में जो चूहा है, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा, उसका आइज कैसा है, बहुत ही क्यूट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे वॉल्व के नाम आपको याद हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखाता कि वॉल्व कहाँ कहाँ होता। थोड़ा सा फिगर आपको मैं इसमें बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, दिखता क्या। दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग की भी बात करेंगे। ज़्यादा बढ़िया नहीं बना, थोड़ा छोटा ही बना। दिखा क्या। अब यहाँ पे मैं क्या करता क्या हूँ कि ये जो ओपनिंग आपको मैं थोड़ी सी ठीक है। अब इसको आकर के इसमें जुड़ने दो। ठीक, यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग की मैं बात करूँगा। ये जो वॉल्व है बेटा, यहाँ पे जो वॉल्व होगी,
ठीक है ना। ये तिवेशन वॉल्व होगा। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना, याद है ना। क्या है कोड, कोड एक बार फिर से रिवेन्यू करो, क्यूट क्यूट आई ऑफ दिस लैब रैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें मैंने बोला था इंफीरियर वेना कावा के कंडीशन में यूस्टेचियन, तो यहाँ पे जो वॉल्व होगा यूस्टेचियन वॉल्व होगा, यूस्टेचियन वॉल्व है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि सुपीरियर वेना कावा के भी सीन थोड़ी सी बननी चाहिए। जो कंडीशन क्या है कि बाबू यहाँ से जो ब्लड आएगी ना वो कहीं ना कहीं बैक फ्लो होकर के इधर इधर जा सकता है, जिसको ये वॉल्व क्या करता है, रोकता है। बट जो ब्लड ऊपर से आ रहे हैं ये आना है यहीं पे, तो इसको कैसे बैक फ्लो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से इधर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नीड नहीं होते जनरली। क्या होता है यहाँ पे नीड नहीं होता है जनरली वल्व की, बट उसके कंडीशन में हमने आपको बता दिया हैवर्सन वल्व की कंडीशन में यहाँ जो वल्व होते हैं वो क्या होता है, हैवर्सन वल्व, ठीक है ना। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 2 ओपनिंग हुआ, तीसरा ओपनिंग जो होती है यहाँ पे इस टाइप का है, बट आपको सीन मैं दिखा रहा हूँ। अब सारे चीज़ें, हाँ ठीक है ना, ये सीन जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं, बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे उसी टाइप का पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में कि इस जगह से उस पे भी मैं कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे भी इसका वॉल्व होता है तो सेमिलुनर टाइप का वॉल्व होता है। ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ दोनों के कंडीशन में क्या होता है, सेमी लूनर वल्व होता है। 2 इन नंबर एंड 3 सेट होते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने को यहाँ पे इसके कंडीशन में बात करनी है। तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है, ट्राइकस्पिड, मतलब कि ये जो है आपका क्या है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक मास ऑफ टिश्यू होते हैं और यहाँ पे एक मास ऑफ टिश्यू होते हैं। ये दोनों के बीच में जो है इस तरह से इंटरनोडल पाथवे होता है, तो इसको बोलते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड, और इसको बोलते हैं एबी नोड। कंडीशन क्या है कि मतलब कि साइनो एक्सियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब कि इस जगह पे पैच ऑफ टिश्यू है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के आजू बाजू है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो इम्पल्स इसे बोला जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। ये पेस सेटर है। यहाँ पे जो वल्व होते हैं बाइकस्पिड वल्व, कौन सा, बाइकस्पिड वल्व। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करें बेटा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एक ओपनिंग होती है जिसे साइनो एक्सियल, मतलब कि जो हमारे हार्ट से क्या करता है कि ब्लड को लाता है, मतलब कि हार्ट भी तो एक ऑर्गन है बेटा, और उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करने को है और हार्ट से भी ब्लड सप्लाई करने को है, कहाँ पे, हार्ट को ही। मतलब कि हार्ट क्या करेगा कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है ना, एक कॉनिकल शेप का, फिश शेप का जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो रेडिएशन कलर है,
ठीक है ना, जो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है, वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन नहीं करता। इतना तो दिमाग में शुरू से ही रहना चाहिए। प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा, लंग्स, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए कौन, लंग्स नीड होती है, ना कि हार्ट। हार्ट इज ओनली पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारे शरीर का ये पंपिंग सेट समझते, जो पानी फेंकते, ठीक है ना, वही है, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात कर दिया। तो यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल्व, यहाँ पे ट्राइकास्पिड वॉल्व। अब थोड़ा सा हमें सीन बनाना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे इसकी मसल्स बहुत ही थिक होती है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस जगह पे आपका यहीं से ओरिजिनेट होता है एक फाइबर, जो क्या कंडीशन है कि बेटा यहाँ पे आकर के इस जगह पे फैल जाते हैं, पूरे को पूरे वेंट्रिकल में फैलते हैं। यहाँ से ये भी आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ तक फैलते हैं। ये आप देखते, पुरकिंजे फाइबर इसे बोलते, क्या बोलते, इसे पुरकिंजे फाइबर बोलते। इसे क्या बोलते, पुरकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिस्स जो है बाइफरकेट होते हैं तो लेफ्ट एंड राइट पुरकिंजे फाइबर में कन्वर्ट होती है, जो एवी नोड ओरिजिन साइट है। बाद में अपन बता करेंगे कि जहाँ पे पोलैरिटी की बात करेंगे, चार्जेस की बात करेंगे, जहाँ पे आपकी अपनी जो है बहुत सारी बातें होगी कि किस तरह से जो है मतलब पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन हो रही है, किस तरह से हार्ट बीट जो है कन्वे कर रहा है, उस सारे के सारे बातें करेंगे। ऑरिजिन कहाँ है, तो ऐसे नोड इज ऑरिजिन, बट कहाँ से ये रिलीज हो रही है, तो एबी नोड से। कहाँ किस तरह से पूरी को पूरी जो वेंट्रिकल में रिलीज कर रही है, कि वेंट्रिकल ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भैया, अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई होगी, जाएगी, या लंग्स को जाए फॉर द प्यूरिफिकेशन, या तो पूरी बॉडी पार्ट को जाए फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एवरीथिंग, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आता है। तो अब क्या कंडीशन है कि हमने वॉल्व के बारे में बात किया, तो ये क्या है, बाइकास्पिड वॉल्व, जो राइट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, जो क्या कहते हैं बिशप हेड की तरह है। और ये क्या है, ट्राइकास्पिड, 3 कस्प लगे हुए हैं, 3 फ्लैप लगे हुए हैं मसल्स का, ठीक है ना, यहाँ पे 2 मसल्स का फ्लैप। अब ये क्या कंडीशन है कि इसके ये हमने बोला कि बंडल ऑफ हिस, और ये लेफ्ट पार्ट में गए, लेफ्ट बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना, ये राइट बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। ये बात समझ में आ रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत सारी बातें अपन बात करेंगे, और इसकी कंडीशन में हमने बोला था कि ये इंटरनोडल पाथवे है। तो हमने कहा कि बेटा यहाँ पे एक चीज़ है, जो कंडीशन क्या था कि कोरोनरी साइनसिस के कंडीशन में जो वॉल्व होती है, कोरोनरी साइनसिस मतलब कि हार्ट के जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स कहाँ हो गए, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, हार्ट में जो बहुत सारे वेन की ओपनिंग हुई, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी साइनसिस। मतलब कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोरोनरी साइनसिस, कोरोनरी साइनसिस, ठीक है। अब हार्ट को कहीं ना कहीं ब्लड भी तो देना पड़ेगा, अरे भाई प्योरीफाइड ब्लड भी तो देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हार्ट को दिया जा रहा है ब्लड, तो कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो क्या कर रहा है, हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई कर रहा है, और ये साइनसिस में क्या हो रहा है, ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो जा करके वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो बिल्कुल हार्ट भी क्या है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, जो क्या करती है, उसको भी ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट एवरीथिंग जो है लेने की ज़रूरत होती है, तो लेते हैं। उसमें भी डीऑक्सीजनेशन होता है, वो काम करते हैं तो भाई थकते हैं, तो वहाँ पे CO2 रिलीज होगा, अरे ब्रेक डाउन होगा फूड मटेरियल का, उसको भी एनर्जी चाहिए ना। तो क्या करेंगे, खाना खाया, जो कचरा बचा ब्लड में दे दिए, तो ब्लड कहाँ जाएंगे, साइनसेस में। इतने तो समझ में आ रहा है, अरे कोरोनरी साइनसेस। तो कहीं ना कहीं हमारे, अरे भैया जिस तरह से हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स भी एक पार्ट है हमारे बॉडी का, वो भी थकते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आर्टरी और वेन होगा, याद है ना। उसके वेन के भी बात करें तो आप जो है इसके लिए आंसर करोगे। तो ये सारे के सारे वॉल्व के पता चला कौन कौन वॉल्व हुए, सारे के सारे वॉल्व इस कोड में समाहित है।
क्यूट आइज ऑफ दिस लैब रैट। ठीक है ना, तो इतनी तो बात समझ में आती है। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।